हेलो गाइस। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। वैसे हम 3 महीने से शेयर मार्केट के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए डिस्कस करते आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज लेकिन मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपके साथ में अपने विचार जो है वो आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ, या मैं आपके साथ में कंपाइल करना चाहता हूँ, जो कि हम सबको पूरा एक बदलाव, मतलब एक चेंज ला दे हमारे लाइफ में। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी जो माहौल है दुनिया का, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपाधापी। आपाधापी मैं बताऊँगा, हरिवंश राय बच्चन जी का ये वर्ड है आपाधापी। उसको हम वैसे भी समझ सकते हैं उतार चढ़ाव। ये हर एक के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। जब से ये कोविड आया मार्च 2020 से, तब से इसकी गति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और हर एक के जीवन में अगर आजू बाजू हम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हमको काफ़ी समाचार ऐसे ही मिल रहे हैं। आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, फिर उसके बाद में इन्फ्लेशन, महंगाई देख लीजिए, अपने आस पड़ोस के माहौल को देख लीजिए, टीवी में देख लीजिए, सभी जगह हमको यही समाचार मिल रहे हैं कि जीवन में बहुत ज़्यादा आपाधापी है। तो ऐसे माहौल में भी रहते हुए अगर हम अपना मनोबल और अपना विल पावर अगर स्ट्रांग रखते हैं तो हम ये परिस्थिति को भी आराम से पार कर सकते हैं। तकलीफ सबको है, प्रॉब्लम सबको, लेकिन इसमें से कैसे उभरना, कैसे अपने आप को संभालना, स्टेप बाय स्टेप, जिसको बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भले हम धीमे चले लेकिन एक धारे चले, एक लय में चले तो हम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ये बात को मैं रखते हुए यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि अभी हमारी जो कंट्री है, अगर कंट्री का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो सभी सिटीजन का भी होगा। उसमें हमारा क्या रोल है, कंट्री का क्या रोल है, और हम सब जो हैं इंडियंस, उनका क्या रोल है और हमको क्या सबक मिल रहा है ये समय से, वो मैं आज आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ या डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे पिछले काफ़ी टाइम से सबको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हर आदमी अपने हिसाब से अपनी कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं मेरा अपना अनुभव, माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस I want to share with you, my dear, because the situation are very worst since last 1.5 year. On that base, I want to discuss very deeply for the market. So we have to success ahead in the market. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा मार्केट के अंदर हम कैसे पैसा कमाएं अच्छे से। मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि मार्केट के आपको शॉर्ट टर्म कमाना है। इसमें आपको एक लॉन्ग नज़रिया मतलब मान करके आपको इसमें स्लोली, जैसे आप सीप करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप थोड़ा सा समझ करके और आधा घंटा 1 घंटा अगर इसमें अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे करके अपने आप को अपडेट रख करके अगर इसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है मैं उस पर आना चाहूँगा। अभी मैं आपको ये बताऊँगा, मार्केट के अंदर आप पूरे वर्ल्ड का अगर पूरा नॉलेज रखेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है, एक दफ़े आपको ये मैं बताना चाहूँगा, उससे अगर आप अलग रहेंगे तो चलेगा। टेक्निकल अलग चीज़ है, फिर ग्राफ अलग चीज़ है, मतलब कैंडल स्टिक अलग चीज़ है, ये सब बाद में बनती है मार्केट स्टार्ट होने के बाद में। और जो पिछली बनी हुई है हमको सिर्फ हिंट देती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा मार्केट मूव कैसे होता है, कैसे मार्केट चलता है, कौन से न्यूज़ के ऊपर, जो मार्केट के पिलर कौन से हैं, वही मैं बताना चाहता हूँ। एवरी सेकेंड जो वर्ल्ड में मूवमेंट हो रहे हैं और जो गवर्नमेंट जिस पे डिसीजन लेती है, और वो डिसीजन के हिसाब से ही मार्केट की जो कंपनी है वो मूव करती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, क्रूड ऑयल के अंदर आप देखेंगे तो ओपेक, जो कि ये वीक के अंदर उसकी मीटिंग भी है और उन्होंने मीटिंग के अंदर कुछ डिसीजन भी नहीं लिया है। अब आने वाले टाइम में, मतलब अगस्त सितंबर में उनकी मीटिंग होगी, तो उसके अंदर भी वो एक मैनिपुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये रियल प्राइस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर देखेंगे तो 74-75 के करीब क्रूड ऑयल का प्राइस चले गया है। और इंडिया में आप देखेंगे काफ़ी जगह प्रॉब्लम हो रहा है, 100 के नियर है या 100 के ऊपर निकल गया काफ़ी स्टेट में। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके अंदर वो सब कंट्री है, पर्टिकुलरली ओपेक की और रशिया, ये सब मिल करके जो प्रोडक्शन है डेली का, वो लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैरल को प्रोडक्शन को कट करते हैं। उसकी वजह से शॉर्टफॉल होता है और एक जिसको बोलते हैं एक ह्यूमर फैलता है पूरी दुनिया में।
मार्केट में ज़्यादातर अभी स्मार्टफोन की वजह से व्यूमर ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर फ्यूचर में हाई लेवल पे सौदे होते हैं और उसका व्यूमर की वजह से पूरे वर्ल्ड में और विश्व में उसकी डिमांड बढ़ती है, सब स्टॉक करने जाते हैं, उसकी वजह से प्राइस राइज और होता है और डे बाय डे क्रूड ऑयल के प्राइस और डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं और उसके प्राइस बढ़ने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी के प्राइस बढ़ते हैं और बढ़ गए हैं। तो इसके अंदर मैं आपको यही बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर के अपना करियर बनाएंगे तो हम इसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं अपने डॉटर का ही एग्जांपल देना चाहूँगा। वो इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, बल्कि वो बोलती थी इसमें मुझे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से जब से मैंने उसको कुछ स्क्रिप्ट दी है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया और उसको जो प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ गया और शी इज़ टोटली अंडरस्टैंड कि कितना डिफरेंस है एक एफडी के अंदर और एक बैंक इंटरेस्ट के अंदर और इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको यही बताया है कि आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, आधा घंटा देना है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो देखना है, उसके हिसाब से आपको इसमें बाय करना है और सेल करना है। तो आप देखेंगे तो मेरे डॉटर का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें 2-2.5 महीने में उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। उसकी वजह से वो आईपीओ में भी इंटरेस्ट लेने लगी और उसने 1-2 आईपीओ भरे हैं, उसके अंदर उसको आईपीओ भी लगा है और पिछले ही आईपीओ के अंदर आप देखेंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप स्लोली इन्वेस्टमेंट करिए और अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, उसकी वजह से आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा और आपको प्रॉफिट होगा। अब मैं यहाँ पे मेन जो मेरा मुद्दा है ये वीडियो बनाने का उसके ऊपर आता हूँ। क्या इंडिया, मैं आपको क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्या इंडिया आज की तारीख में सुपर पावर नहीं बन सकता है? मैं आस्क यू वन क्वेश्चन, इज इंडिया नॉट एबल टू सुपर पावर माय डियर? जरूर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंडिया भी हकदार है उसका। अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी टाइम से जो यूएसए का आप देखेंगे 100-150 साल से उसका दबदबा था विश्व में, उसको छीनने की कोशिश कर रहा है, बहुत हद तक उसके नज़दीक पहुंच चुका है चाइना। तो चाइना की पोजीशन अगर 70 से 75 का ही खाली कोई वीडियो निकाल करके या हिस्ट्री पढ़ेंगे 1970 और 75 के बीच में, तो उनकी परिस्थिति इंडिया से भी बदतर थी। उस टाइम की बात करूँ जब इंडिया की 70-75 में पोजीशन थी, उससे कई गुना बदतर चाइना की पोजीशन थी। तो चाइना के लोग अगर ऐसा कर सकते हैं तो दुनिया की कोई भी जनरेशन और पर्टिकुलरली इंडिया की तो आराम से इजीली कर सकती है। लेकिन हमको इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने देश के ऊपर, अपने कंट्री के ऊपर विश्वास जमाना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर के अगर हम काम करेंगे तो इसमें हम भी फतेह या हम भी कामयाबी पा सकते हैं, मैं यही बोलता हूँ। उसके लिए आप देखेंगे तो सबको मिल करके और एक ही आवाज़ पे आप देखेंगे तो चाइना में पूरी कंट्री के लोग सपोर्ट करते हैं कंट्री को। अब वहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, वो सबको बाजू में रखते हुए मैं आपको यही बोलूँगा कि किस हिसाब से उन्होंने बायकॉट किया है फॉरेन की कंट्री का और अपने देश के अंदर विकास कर रहे हैं, वो सबको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यही बोलता हूँ, हम में भी क्षमता है, हम में भी कैपेबिलिटी है, वी ऑल आर इंडियन आर एबल टू डू इट। बस हमको खाली एक डिटर्मिनेशन करना है, हमको नक्की करना है और हमको आगे बढ़ना है। और मैं आपको इसके पहले ही बता चुका हूँ, अगर एक इंडियन एक स्टेप बढ़ाता है तो हमारी जो जनरेशन अप्रॉक्सली 130 करोड़, तो 130 करोड़ स्टेप आगे बढ़ते हैं, यही मैटर है। लेकिन कुछ लोगों को मतलब कुछ लोग नेगेटिव बात करते हैं, वो एक अलग मैटर है। हर एक देश में ऐसा होता है, उसको हम बाजू में रख करके अगर पॉजिटिवनेस लेकर के चलेंगे तो ये समय में भी हम निकल करके अच्छे से काम करेंगे। और बाकी गवर्नमेंट भी अभी हमारा बहुत सोने पे सुहागा के जैसा काम हो रहा है कि गवर्नमेंट को भी मतलब गवर्नमेंट भी पूरी कंट्री को चारों तरफ से सपोर्ट कर रही है, मैं ये बोल रहा हूँ। और इस अपॉर्चुनिटी को हमको छोड़ना नहीं है माय डियर, मैं यही बोल रहा हूँ आपको। तकलीफ सब जगह है, लेकिन हम तकलीफ में भी अगर चलते रहेंगे तो हमको मंजिल अपनी मिलेगी, मैं यही बोलूँगा आपको यहाँ पे। तो मैं आपको यही दोहरा रहा हूँ बार बार कि ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है इंडिया की। और जो पूरे विश्व में अभी जो इमेज बनी है, पिछले काफ़ी टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे ये एज के अंदर जो अभी सिनारियो वर्ल्ड के अंदर जो जियोपॉलिटिकल पॉजिटिवनेस वर्ल्ड में है, वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। और इसका पूरा पूरा फ़ायदा हमको लेना है। और जिस हिसाब से चाइना की पोजीशन खराब हुई है कोविड को लेकर के और पूरे यूरोप को लेकर के, तो वो किस हिसाब से उसका बेनिफिट हमको लेना है। यहाँ पे चाइना एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ता है। अभी कल या परसों की बात बताऊँ मैं तो आपको अचरब होगा, मतलब अचरबा लगेगा आपको, एकदम से मतलब एक विचित्र टाइप की बात लगेगी, कितने चालाकी से वो काम करते हैं। पिछले कुछ टाइम में रिलेशन खराब करे, और कल की ही बात बताऊं, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मिस्टर मैक्रोन, तो मैक्रोन और जर्मनी की चांसलर
मार्कल एंकला, उन्होंने खाली एक पॉजिटिव की बात करी चाइना से। उसके पहले तो जिनपिंग ने डायरेक्ट आकर के लाइव में बोल दिया कि हम सब साथ मिलकर के काम करने को तैयार। आप सोचिए कितनी जल्दी वो एक्शन ले रहे हैं हर मूवमेंट के ऊपर। तो कहने का मतलब है बहुत बड़ा मार्केट है। आप देखेंगे तो यूके का, फ्रांस का और पूरे ईयू का, उसको देखते हुए वहाँ पे घुसना चाहता है मार्केट में और कैप्चर करना चाहता है। और उसने जब से अफगानिस्तान में से यूएस ने अपना विड्रॉ किया डिफेंस, तब से उसने वहाँ पे भी डोरे डालना चालू कर दिया है, वहाँ पे भी काम कर रहा है। क्योंकि वो उस रास्ते से उसकी जो पूरी लैंड लाइन जिसको बोलते हैं कि रेल रूट, उसका वहाँ से ही जा रहा है। और उसकी बदौलत वो पाकिस्तान पे ऑलरेडी उसका होल्ड है। और वो धीमे धीमे पूरे आजू बाजू, इंडिया की आजू बाजू आप देखेंगे सराउंडिंग एरिया में, तो वो अपना जाल बिछाते जा रहा है। ये बहुत बड़ी आगे की रणनीति है उस पर। वो बहुत ही सोचे समझे तरीके से काम कर रहा है। वो सबको देखते हुए हम सबको एकजुट होना है। मैं ये अपील करूँगा एज ए इंडियन, और हम सबको मिलकर के जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको हमको कन्वर्ट करना है और फाइट करना उससे। तो यही बोलूँगा। फिलहाल मैं आपको इतना ही रखूँगा, फिर वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ में। ये मैंने एक जनरल वीडियो बनाया है आपके लिए जो बहुत ही काम का है। आओ हम सब मिल करके डिसीजन लेते हैं और फाइट करते हैं। FII से भी करते हैं। और हमारा मेन दुश्मन जिसको बोलना चाहूँगा मैं, दुश्मन मतलब हमारा चाइना से हमको बहुत संभल के रहना है, बहुत ही मतलब सचेत रहना है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी एक्शन ले सकता है। आज का एक ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। तिब्बत में भी इंडियन गवर्नमेंट ने लैक्स ऑफ डिफेंस को डिप्लॉय किया है। ये क्या शो कर रहा है, मैं यही बताना चाहता हूँ आपको। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर पे गवर्नमेंट काम कर रही है। इंटरनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी ऑल आर इंटरनल सिविलियन सोल्जर लाइक दिस। व्हाट आई एम सेइंग, वी आर ए इंडियन सिविलियन सोल्जर एंड फाइट विद द सो मेनी डिफिकल्टीज एंड वी विल बी विन। यही बोलूँगा, लास्ट में बोलूँगा। ये मेरे अपने विचार, अपने थॉट है, अपनी एनालाइज है। और शेयर के बारे में जो बताता हूँ वो भी मेरी अपनी एनालाइज होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि हम यंगस्टर की ही जवाबदारी है ये। हम सब मिलकर के इसको फाइट करेंगे तो ही हम कामयाबी पा सकेंगे। और हमारे आने वाली जनरेशन को भी हमको यही सिखाना है, जिससे कि वो बहुत सक्षम हो सके और उससे जम करके फाइट कर सके। लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद।